नमस्कार दोस्तों, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीनी लोगों के बीच इन दिनों तगड़ा घमासान चल रहा है। दोनों ही पक्षों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जिसके कारण कई लोग मारे जा चुके हैं और पूरी दुनिया की आंखें इन्हीं पर टिकी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2021 में इस लड़ाई के उठने का मुख्य कारण क्या था। सबसे पहला कारण है ज़मीन के मालिकाना हक को लेकर। सन 1967 की जंग, जिसे 6 डे वॉर भी कहा जाता है, उस जंग में इजराइल की जीत हुई थी। इस लड़ाई में इजराइल ने कई फ़िलिस्तीनी इलाकों पर अपना कब्जा कर लिया था, जिनमें गोलन हाइट्स और ईस्ट जेरूसलम प्रमुख है। ईस्ट जेरूसलम में कई ऐसे इलाके हैं जहां मुस्लिम फ़िलिस्तीनी परिवार रहते थे, जिनमें से एक इलाका है शेख जर्रा। यहाँ जो मुस्लिम परिवार रहते थे, उन्हें इसराइल ने वहाँ से नहीं निकाला, बल्कि एक एग्रीमेंट साइन करवाया, जिसमें सभी मुस्लिम परिवारों ने माना कि ये ज़मीन ज्यूइश लोगों की है और हम यहाँ किराएदार की हैसियत से रह रहे हैं। समय के साथ लोगों ने जगह का मालिकाना हक ज्यूइश लोगों को देने से मना कर दिया और उस ज़मीन पर खुद का मालिकाना हक बताने लगे। समझ रहे हो ना? लेकिन ज्यूइश लोग चाहते हैं कि ये लोग इन घरों को खाली करके कहीं और चले जाएं, लेकिन फ़िलिस्तीनी लोग कहीं और नहीं जाना चाहते, जिसके कारण इनके बीच में कई बार झड़पें होती रहती हैं। और पिछले हफ्ते ऐसी एक झड़प सामने आई थी, लेकिन इस झड़प ने दंगों का रूप तब ले लिया जब ज्यूइश लोगों ने जेरूसलम डे पर रैली निकालने का ऐलान किया। इस दिन ज्यूइश लोग जेरूसलम पर, यानी कि वहाँ पर जहाँ पर फ़िलिस्तीनी मुस्लिम परिवार रहते हैं, उस पर जीत के लिए जश्न मनाते हैं, जिससे सभी मुस्लिम फ़िलिस्तीनी परिवार चिढ़ गए। जिसके बाद पुलिस और फ़िलिस्तीनियों के बीच काफ़ी संघर्ष हुआ। इन दंगों में आग में घी डालने का काम किया इजरायली पुलिस ने। इजरायली पुलिस ने अल-अक्सा मस्जिद, जो मुसलमानों की मक्का मदीना के बाद सबसे पवित्र स्थल है, उसमें एक बार में 10,000 से ज़्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी लगा दी। इसके बदले में फ़िलिस्तीनी लोगों ने बड़ी संख्या में पत्थर अल-अक्सा मस्जिद में जमा कर लिए और नमाज के बाद उन पत्थरों से पुलिस पर हमला कर दिया। की जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने लोगों पर रबड़ की गोलियों से हमला किया। पूरे संघर्ष में 700 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी घायल हुए और 24 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। फ़िलिस्तीनियों की दशा देखने के बाद फ़िलिस्तीनियों के समर्थन वाले हमास आतंकी संगठन ने भी इजराइल पर गाज़ा पट्टी से हमला करना शुरू कर दिया। समझ रहे हो ना? हमास ने 40 घंटे के अंदर 1000 से ज़्यादा रॉकेट दागे, जिसमें से अधिकतर को आयरन डोम ने रोक दिया, लेकिन कुछ इजरायली शहरों पर गिरे, जिनके कारण 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं इजराइल की जवाबी कार्रवाई में गाज़ा के 67 लोगों की मौत हो गई और 400 से ज़्यादा घायल हो गए। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा कि मैं आपका जीना हराम कर दूंगा। नेतन्याहू ने कहा कि वो हमले को तेज करेंगे और गाज़ा के इस्लामी शासकों को ख़त्म करेंगे। जिसके कुछ समय बाद इजराइल ने गाज़ा की एक बिल्डिंग पर एयर स्ट्राइक कर दी, जिसमें 60 से ज़्यादा लोग मारे गए। इन लोगों में हमास के कई कमांडर भी शामिल थे। बेटे मौज कर दी वाह बेटे वाह। इसके जवाब में हमास ने इजराइल पर 100 से ज़्यादा रॉकेट दागे, जिसमें मरने वालों की कुल संख्या 30 के पार हो गई। मरने वालों में एक भारतीय महिला भी थी, जो केरल की रहने वाली थी। इजराइल और फ़िलिस्तीनी लोगों व हमास के बीच की लड़ाई अब भी जारी है। विश्व के अन्य देशों का इस लड़ाई पर क्या कहना है, तो शुरू करते हैं अमेरिका से। ट्रंप प्रो इजराइल थे और वो इजराइल का खुला समर्थन करते थे, लेकिन बिडेन ट्रंप के मुकाबले कम सपोर्ट करते हैं इजराइल को। लेकिन फिर भी उन्होंने इजराइल के पक्ष में कहा है कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है, जो कि अच्छी बात है। वहीं बात करें रूस की, तो रूस फ़िलिस्तीनी लोगों के साथ खड़ा है और उसने अल-अक्सा मस्जिद में पुलिस के द्वारा फायरिंग की निंदा की है। भारत ने दोनों पक्षों से शांति की अपील की है और ये ओटोमन एम्पायर की औलाद और ये इनकी औलाद खुले तौर पर इजराइल का विरोध कर रहे हैं और हमास को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। हमास का सपोर्ट करने वालों में ईरान और इराक भी शामिल है। لا إله إلا الله 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 لا يبقى سبب يا الله يا الله يا الله يا الله। क्या बढ़िया था गुरु।